बकरीद पर ईदगाह पहुंचे चंद्रशेखर तो शुरू हुआ नया विवाद। तस्वीरों पर उठे बड़े सवाल। योगी के आदेश के बाद भी सड़क पर नमाज की चर्चा, क्या होगी बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर घिरे नगीना सांसद, लोगों ने पूछा कौन तोड़ रहा नियम। पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल, अब बढ़ सकती है कई लोगों की मुश्किलें। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद चर्चाओं में है, लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी बयान या राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि ईद के मौके पर सामने आई कुछ तस्वीरें हैं। बिजनौर में ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे चंद्रशेखर की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही नया विवाद खड़ा हो गया। तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए और कुछ तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि नमाज सड़क पर अदा की गई। उसके बाद लोगों ने सीधे सीएम योगी के उस आदेश को याद करना शुरू कर दिया, जिसमें सार्वजनिक सड़कों पर नमाज या यातायात बाधित करने पर सख्ती की बात कही थी। दोस्तों, अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने ईद के मौके पर बिजनौर पहुंचकर लोगों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा हुई और भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया गया, लेकिन तस्वीरों के सामने आते ही बहस दूसरी दिशा में चली गई। कुछ लोगों ने उनकी मौजूदगी की सराहना की तो कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने दावा किया कि तस्वीरों में सड़क पर नमाज अदा होती हुई दिखाई गई है। हालांकि तस्वीर किस स्थान की है और वहां की वास्तविक स्थिति क्या थी, इस पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कह चुके हैं कि सड़कें आम लोगों की आवाजाही के लिए होती है और किसी भी हालत में सार्वजनिक स्थानों को, रास्तों को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कई बार कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। यही कारण है कि अब वायरल तस्वीरों को लेकर लोग प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सवाल भी लगातार उठाया जा रहा है। कुछ लोग पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग आयोजन से जुड़े पक्षों पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी समर्थक इसे सामान्य मुलाकात और त्योहारों की शुभकामना बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे नियम के पालन से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। किसी ने चंद्रशेखर का समर्थन किया तो किसी ने उनके खिलाफ टिप्पणी की, और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक तस्वीर या फिर पोस्ट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे काफी चर्चा में देखा गया है। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगर किसी भी लेवल पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ तस्वीरों को लेकर फैल रही चर्चाएं तथ्यात्मक रूप से सही नहीं पाई गई तो मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह सकता। फिलहाल पुलिस या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है जिसमें किसी भी कार्रवाई की पुष्टि की गई हो, लेकिन इतना जरूर है कि बिजनौर की ये तस्वीरें अब यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ चुकी है। एक तरफ योगी सरकार के कानून और व्यवस्था पर जोर देने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो कार्रवाई की मांग और भी तेज हो सकती है, जबकि दूसरी स्थिति में ये पूरा मामला राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनकर रह जाएगा। फिलहाल तस्वीरों और दावों ने प्रदेश की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।